नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। एक सर्वे आया है, बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। बच्चों के बीच ये सर्वे किया गया है नशे को लेकर। एम्स दिल्ली में एम्स की एक संस्था है, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर। उसने अलग अलग हिस्सों में 10 राज्यों के 10 शहर चुने हैं और उन बड़े छोटे सारे शहर हैं, उन शहरों में मेडिकल कॉलेजेस के हेल्प से सर्वे किया है। और ये जो आंकड़े आए हैं आपके सामने हम रखते हैं। इनमें पता चला है हज़ारों बच्चे, 7-8 हज़ार बच्चों, स्कूली बच्चों के बीच में ये सर्वे किया गया। 15-16 साल तक के बच्चों के बीच में 11 साल की उम्र के बच्चे भी नशा कर रहे हैं। बच्चों ने सर्वे में ये स्वीकार किया है। जो एवरेज आया है कि किस उम्र में जो बच्चे नशा करते, किस उम्र में उस गिरफ्त में आ जाते हैं, औसतन 12 साल 9 महीने की उम्र बता रहा है ये सर्वे। आप समझिए कितनी ख़तरनाक बात है। और संख्या भी अच्छी खासी है। सर्वे के मुताबिक, इस सर्वे में जो निकल के आया है कि हर 7 में से 1 बच्चा नशे का शिकार है आज। मतलब करीब 15% बच्चे इस बुराई की गिरफ्त में आ गए हैं। और इनमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस पिछले 1 साल के अंदर ही उन्होंने नशा किया था कभी ना कभी। 7% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने के भीतर ही नशा किया था। ये सर्वे की तकनीक है, उनका तरीका है चीज़ों को समझने का। अब देखिए, लड़कों में तंबाकू, गांजा, इस तरीके के नशे का चलन ज़्यादा है। लड़कियों में सूंघने वाला नशा चाहिए उन्हें, या फिर दवाई से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा ज़्यादा छुप के रहना चाहती है। और लेकिन ये जो खुलासे हुए हैं, ये अपने आप में कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार इस तरीके की तस्वीर आई है बच्चों के संदर्भ में, एडोलेसेंट्स के या किशोरों के आप कहें संदर्भ में, नशे के बारे में। ये पहला ऐसा सर्वे है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एम्स नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की डॉक्टर हैं, जो चीफ हैं वहाँ की, प्रोफेसर डॉक्टर अंजू धवन है। साथ ही साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता है। तो डॉक्टर धवन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ये बताइए, क्या ये सर्वे वाकई जो तस्वीर पेश कर रहा है, अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव काम पहले हुआ था क्या फाइंड आउट करने का? ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? इसको किस तरीके से, किस गंभीरता से लेने की ज़रूरत है? देखिए, सर्वे तो पहले हुए हैं, कई अलग अलग शहरों में हुए हैं, कई रीजन में भी हुए हैं। इसमें ये खासियत थी कि देश के अलग अलग हिस्सों से 10 शहरों में ये स्टडी हुई थी और करीब 6000 इसका सैंपल है। और इसमें निकल के ये आ रहा है कि नशा काफी छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, जिससे ये समझना जरूरी है कि जो हम प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस कर रहे हैं वो हमें काफी जल्दी करने की जरूरत है। जी, डॉक्टर दत्ता, ये सर्वे कह रहा है, या इसमें इसको लेकर जब बातचीत होती है तो उसमें पता लग रहा है कि जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। थोड़ा टर्मोइल का, इमोशनल टर्मोइल का जब दौर आता है, वो एक बड़ा मौका होता है जब इस तरफ बच्चे जाते हैं। दूसरी जो चीज़ आई है कि बच्चों के फ्रेंड सर्कल में नशे की आदत अगर है तो बच्चों तक पहुंच रही है, या फिर बच्चे के परिवार में नशे की बात है तो वो पहुंच रही है। इस तरीके से और भी कुछ कारण बताए गए हैं। ये सर्वे देखने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी वजहें हैं या कौन सा वो मौका होता है, मोमेंट होता है जब इस तरह की चीज़ें बच्चों के हाथ लग जाती हैं? देखिए, आज के युग में बच्चे जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि तनाव के गिरफ्त में होते हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मैंने देखा है इनमें बहुत हाई है। हमारे यहाँ हमने मास्टर्स लेवल पे कुछ साल पहले स्टडीज करवाई थी स्कूली बच्चों में, और हमने पाया 8 साल की उम्र से ये बच्चे जो हैं ड्रग के आदी हो जाते हैं। और कई स्कूल्स ऐसे थे जो नामी धामी स्कूल्स थे दिल्ली के, वहां हमने पाया कि बच्चे जो है बड़े आराम से उनको ये मुहैया हो जाता है जो ड्रग्स वो लेते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे बच्चे सताए हुए होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, दबाव इतना ज्यादा है। बच्चों की स्कूली जिंदगी में अगर आप झांके तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों में भी नींद की जो खामियां हैं वो बहुत हाई है। 5
6 घंटे की नींद आज का बच्चा पब्लिक स्कूल में अगर है नहीं ले पाता। लेकिन ताज्जुब की बात जो हमने अपनी स्टडी में पाई कि ये सिर्फ पब्लिक स्कूल तक सीमित नहीं है, ये सरकारी स्कूलों में भी इसका प्रचलन है। और यहाँ पे जो मुहैया करवाने वाले लोग हैं वो बड़े आसानी से स्कूली गेट पे ही आपको मिल जाते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं है। और एक दफे बच्चा जब इस शादी में आ जाता है तो उसको खतरा सिर्फ मेंटल हेल्थ को नहीं, उसकी फिजिकल हेल्थ को भी होता है। उसकी लिवर फंक्शनिंग, उसकी किडनी फंक्शनिंग, प्लस उसमें सीजर्स की शिकायत भी हमने पाई, यानी कि फेंटिंग की। तो आपका सीएनएस भी इन्वॉल्व हो जाता है और डिपेंडेंसी नीड इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हाल ही में दिल्ली में आप देखिए सुइसाइड, सिर्फ दिल्ली में क्यों, मेरे ख्याल से स्कूली बच्चों में अगर आप देखें तो सुइसाइड के रेट्स इतने हाई है। जरूरी नहीं है जो बच्चा सुइसाइड कर रहा है वो ड्रग एडिक्ट हो, लेकिन ये सताया हुआ तो बच्चा जरूर है। 4th क्लास की बच्ची अगर हमारी जान लेने पे उतारू होती है, जान ले लेती है, जैसे जयपुर में हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना तनाव से बच्चा घिरा हुआ होता है, कितना इमोशनली स्ट्रेन्ड होता है और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतनी हाई है क्योंकि छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज में उसको वो सहारा नहीं मिलता। और ऊपर से स्कूल में भी ये दबाव है, टीचर्स जो हैं उतनी सहानुभूति नहीं रखती बच्चों के साथ क्योंकि वो भी दबाव में है। आप देखिए दिल्ली में भी कई ऐसे केसेस आए जहां टीचर्स ने सुइसाइड कर ली। तो ये दबाव जो है आपको, ये एक इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। ये सिर्फ बच्चों को देखने से ही नहीं सॉल्यूशन हमें मिलेगा, हमें देखना है वातावरण में हम क्या क्या बदलाव लाते हैं। और जो स्कूली करिकुलम है, ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुकी हूं, कई नामी धामी स्कूल्स में मैं जाती हूं और वहां पे एज ए चीफ गेस्ट जब मुझे बुलाते हैं, मैंने ये जरूरी तौर पे मैंने ये फ्लैग रेज किया कि बच्चों को किस तरह की आप सीख दे रहे हो। 5वीं का बच्चा अगर 5 घंटे 6 घंटे नहीं सो पाता है तो वो तो तनाव में होगा ही। एंड यू नो देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस।